हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए, आज हम लोग रीजनिंग में, प्रत्येक एग्जाम के लिए रीजनिंग बहुत आवश्यक है और दिमाग की बत्ती को खोलने के लिए भी रीजनिंग जरूरी है। तो बच्चे से सभी वर्ग के बच्चों के लिए, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए रीजनिंग बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला है कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो संबंध बाइक का डैश से है। अब आपको इसमें बताना है क्या है, तो आप निश्चित ही समझ लिए होंगे कि आपका सही आंसर हैंडल बार है। एकदम जान लिए होंगे। कैसे? कार जो है का उसका दिशा नियंत्रण होता है, कार किधर हमको ले जाना है, स्टीयरिंग का काम है। उसी प्रकार से बाइक मेरा किधर मुड़ेगा, किस दिशा में जाएगा, इसके लिए हमको हैंडल बार का जरूरत है। ठीक है। अब दूसरा आइए, जैसे पेंट रंग से संबंधित है उसी तरह डिश से संबंधित है। क्या? निश्चित ही आपने सोच लिया होगा कि क्या कौन सा आंसर होगा। एकदम करेक्ट है, आपने सही सोचा है। आपका आंसर गो ही होना चाहिए, एकदम सही। तो क्यों? क्योंकि हम लोग जब पेंट बनता है तो उसके लिए रंग की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जब डिश बनेगा तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? चीनी मिट्टी की। चीनी मिट्टी से डिश का निर्माण होता है, तो निश्चित ही यही होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित है उसी प्रकार पासवर्ड किससे संबंधित है। उम्मीद है आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। यदि सोच लिए हैं और यदि आपने कंप्यूटर सोचा है तो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि घर को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे की जरूरत है, और दरवाजा को बंद हम लोग किससे करते हैं? ताला से। उसी प्रकार से कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए किसका जरूरत है? उसका ताला क्या है? पासवर्ड है। वेरी गुड। तो दरवाजा, ताला, दरवाजे में ताले लगाते हैं, कंप्यूटर में भी हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, उच्च का संबंध कम से है तो पर्वत का संबंध, पर्वत किससे संबंधित है? अब देखिए, इसका आंसर एकदम सही सोचे हैं आप लोग, और वो होगा घाटी। क्यों? क्योंकि उच्च, इसमें विपरीत शब्द हो गया। उच्च और कम में क्या है? विपरीत शब्द है। उच्च का उल्टा होता है कम, तो पर्वत का उल्टा क्या हो जाएगा? घाटी। सो इजी। हेलो। तो हम लोग अब पांचवा क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है वैकेंट, फिर एम्प्टी, फिर सीडेड। अब तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सोचिए। एकदम सही, आपका आंसर है काम। क्यों? क्योंकि वैकेंट, एम्प्टी माने ये दोनों क्या है? रिक्त है, खाली है। इसका अर्थ क्या होता है? खाली, रिक्त, जिसको हम लोग कहते हैं। तो सीडेड किससे संबंधित है? काम से। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ होता है शांत होना। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 6 पर। अर्थ, बॉल, पैनकेक। तो इसका अर्थ अब क्या हो जाएगा? एकदम सही आप लोगों ने चुना है, उसका अर्थ हो जाएगा डिश। तो अर्थ क्या है? बॉल के समान है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है? गेंद के समान। तो उसी तरह से पैनकेक किसके समान है? डिश के समान है, चपटी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं पांचवा पर। पांचवा कहता है वांट, यार्न, पनिश। तो क्या होगा? एकदम करेक्ट, सही सोचे हैं आप, और वो आपका सही आंसर जा रहा है ए, स्नब। क्यों? क्योंकि वांट और यार, ये दोनों का अर्थ क्या होता है? चाहना। तो उसी तरह से पनिश का क्या होगा? स्नब होगा। ठीक है। अब हम लोग छठा में चलते हैं। हियर, लिसन, सेंस, फिर अब चौथा क्या होगा? सोचिए। एकदम करेक्ट,
क्या है? परसीव। एकदम आपका ये आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि हेयर मैंने क्या होता है और ये दोनों का अर्थ होता है सुनना। तो सेंस का परसीव मैंने समझ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 9th पर। पीछे हम लोग 8 तक देख लिए हैं। कहता है कि समरूपता के आधार पर निम्न विकल्प का चयन करें। दोनों में समान रूपता देखते हैं। पहला है द्रव लीटर, उदाहरण दिया है द्रव लीटर। तो इसमें पहला है वजन किलोग्राम, फूल फूलदान, फैन टेलीविजन और बुशेट कार। अब क्या होगा? एकदम करेक्ट, आप लोगों ने सोच लिया इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर आपका जाता है ए में, वजन किलोग्राम। क्यों? क्योंकि द्रव कैसे हम लोग मापते हैं? लीटर में मापते हैं। उसी तरह से वजन किस में मापा जाता है? तो किलोग्राम में मापा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 10वां में। देखिए निम्न का संबंध बतावे। अब देखिए बॉक्स 41, MAP 30, तो RAT क्या होगा? सोचिए जल्दी से क्या होगा। एकदम सही, आपका आंसर जाता है 39 में। कैसे? अब हम लोग चलते हैं, देखिए सब अल्फाबेटिकल है। बॉक्स कैसे बनता है? तो बॉक्स 2, 15 और 24 से बनता है। बॉक्स किसे बनता है? B माने 2, O माने 15 और X माने 24। तो क्या हो गया? बराबर 41 हो गया। ठीक है, इसी तरह से यदि हम MAP लेंगे तो M माने 13, E माने आप जानते हैं 1 और 16 हो जाता है आपका P। कितना हो गया दोनों मिलकर के? 30। उसी तरह से RAT कितना जाएगा? तो RAT जाएगा, R कितना जाता है? R जाता है 18, A जाता है 1 और T जाता है 20। उस तरह से आपका हो जाएगा कितना? 39। आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? 39। एकदम सही बात है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स को भेज दें, ताकि इस तरह का किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं।